कहां से आएगी? अयम तू लोकपालानाम यशोगुणः निरपत्रपः। बहुत सारी गालियां देनी शुरू कर दी। नंदी से रहा नहीं गया। नंदी ने कहा, ए दक्ष, तो मेरे बाबा को गाली देता है? भगवान शंकर ने नंदी को बिठा दिया, बेटा बैठ जा, ये हमारे ससुर जी हैं और ससुराल की गाली हर किसी को खानी पड़ती है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम विवाह के बाद खा रहे हैं, कोई विवाह में खाते हैं। बोलो राधे राधे। नंदीश्वर जी बैठ गए, लेकिन दक्ष का क्रोध शांत नहीं हुआ और दक्ष ने और बहुत सारे गालियां देने लगे और अंत में तो शाप दे दिया कि आज के बाद इस शंकर को किसी भी यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। और जैसे ही शाप दिया, अब नंदीश्वर से रहा नहीं गया। नंदीश्वर ने कहा, महाराज अब की बार मुझे रोकना नहीं, क्योंकि स्वामी को जो गाली देता है, यदि आप में हिम्मत है तो उसकी जीभ काट दो, और हिम्मत नहीं है तो कान में उंगली डालो और यहां से निकल जाओ। तुरंत उसी समय शाप दे दिए, हे दक्ष, तू जब से आया तब से बड़बड़ाता जा रहा है, जा मेरा शाप है, तुझे बकरे का सर लग जाए। इधर भृगु जी खड़े हो गए, अरे नंदी, ये ससुर जमाई के झगड़े में तू बीच में क्यों बोला? जा मेरा शाप है कि शिव के सारे गण पाखंडी हो जाएं। इधर नंदी ने भी शाप दे दिया, हे चाटुकार ब्राह्मण, तेरे जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिकमंगा हो जाए। भगवान शंकर सोचने लगे, हे प्रभु, ये स्वागत समारोह है कि शाप समारोह? सब कुछ मेरे कारण हो रहा है, छोड़ देना चाहिए। अपने गणों को शांत करके वापस कैलाश गए। बहुत समय के बाद दक्ष ने द्वेष की भावना से एक यज्ञ किया, वाजपेय स्तवन नामक यज्ञ। ब्रह्मांड के सभी देवताओं को, देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन भगवान शंकर और माता सती के लिए कोई चिट्ठी पत्री नहीं, कोई निमंत्रण। और जब आपके घर में खटपट चल रही हो ना, तो पड़ोसी बहुत अच्छा मौके का फायदा उठाते हैं, ध्यान रखना। किसी ने कहा है ना कि एक झाड़ू होती ना, कुहारी, वो जब तक जुड़ी रहती है ना तब तक कचड़ा साफ करती है, और जब बिखर जाती है ना तो स्वयं कचड़ा बन जाती है। इसलिए परिवार को बिखरने मत दो प्यारे। यदि बिखर गए तो पड़ोसी को अवसर मिल जाए। देवताओं की पत्नियों को पता चला माता सती के लिए कोई निमंत्रण नहीं है, तो सारे जितने भी विमान थे सब कैलाश के ऊपर से जाने लगे। आज प्रातः काल से कैलाश के ऊपर से विमानों की झड़ी लग गई, सब जाने लग गए। सती जी ने पूछ लिया, अरे बहनाओं कहां जा रही हो? देवांगनाएं कहती, अरे तू अब तक यहां बैठी, तुझे नहीं पता तेरे पिता के घर में बहुत बड़ा यज्ञ होने जा रहा है? अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, तुम जाओ, मैं आती हूं। अब ये तो नहीं कह सकती थी कि मेरे को नहीं बुलाया, लेकिन बेटी है ना, बेटी कभी अपने मायके का बुरा नहीं चाहेगी। हाँ, अपने पति के पास गई, भगवान शंकर के पास गई, बाबा प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतम् निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल। महाराज, आपको मालूम है, आपके ससुराल में आपके ससुर जी ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। बाबा ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कोई निमंत्रण आया? बोले, महाराज भेजा जरूर होगा, लेकिन पहुंचा नहीं, मिला नहीं। देवी जी, मैं जानता हूं कोई निमंत्रण हमें नहीं मिला। क्यों? रही मन धागा
प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। मैं जानता हूं देवी, उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा महाराज? तब आज भगवान शंकर ने वो बात बताई। उस दिन तुम्हारे पिता के स्वागत समारोह में हम खड़े नहीं हुए, इतने नाराज हो गए हैं, उन्होंने हमें शाप भी दे दिया। और मैं जानता हूं कि उन्होंने हमें निमंत्रण इसीलिए नहीं दिया, और ये यज्ञ इन्होंने द्वेष की भावना से ही किया है। पर मेरा कहना मानो, तुम भी वहां मत जाना, क्योंकि जिस जगह हमारा स्वागत आदर नहीं हो सकता, उस जगह जाने में कोई फायदा नहीं। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाई, चाहे कंचन बरसे नी। वहां कभी भी नहीं जाना चाहिए जहां स्वागत समारोह ना हो, स्वागत सत्कार ना हो। और इसलिए देवी, मैं जानता हूं तुम्हारे स्वभाव को। मैं तो ये जो शाप था, जो अपमान था, उसको मैंने तो सहन कर दिया, लेकिन मैं तुम्हारे स्वभाव को भी जानता हूं, तुम सहन नहीं कर पाओगी, इसलिए यही लो। माता सती को मायके का दृश्य आंखों के सामने दिखता है, घूमता है, तो मायके की याद आती है। लेकिन पति की बातें जब सुनती है, क्या करें? माता सती कहती है, भगवान आप मुझे एक बार आज्ञा दें, पिताजी से गलती हो गई होगी, मैं जाऊंगी और उनसे कहूंगी, वो जरूर आपको लेने के लिए भी आएंगे। भगवान शंकर जानते हैं बेटी है ना, मायके जाने के लिए नहीं रोक सकती। अपने कुछ गणों को साथ में भेज दिया, माता सती पहुंच गई और यज्ञ कुंड में जाकर के जब पहुंची और देखा, छोटे छोटे देवताओं का भी भाग रखा है, लेकिन देवादिदेव महादेव का कोई स्थान नहीं, कोई भाग नहीं। थोड़ी देर के लिए अनदेखा कर दिया। जो बहनें हैं, उन्होंने जब सती जी को देखा तो तुरंत आ गई, अरे तू अब तक क्यों नहीं आई? और हमने सुना है कि तेरे को निमंत्रण नहीं मिला। किसी की बातों को ध्यान में दिया सती जी ने और सीधा अपनी मां प्रसूति के पास गई, क्योंकि मायका तभी तक होता है प्यारे जब तक मां होती है, और मां गई तो मायके में सिर्फ औपचारिकताएं निभाई जाती। और सती जी के ना आने की हृदय में यदि पीड़ा थी तो प्रसूति मां की थी। प्रसूति मां ने जब देखा सती जी आ गई, मेरी बेटी आई है, दौड़ करके गई और अंक फैला करके सती जी को अपनी अंक में भर लिया। दोनों मां और बेटी मिली हैं, कंठ भर आया है, कुछ कह नहीं सकती है, आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहे हैं, मानो ऐसा लगता है कि आंखें आंसू ही आपस में बात कर रहे हैं। सती जी अपनी मां से कहा, मां मैं यज्ञ कुंड में जाकर के मैंने देखा छोटे छोटे देवताओं का भाग रखा है, देवादिदेव महादेव का कोई स्थान नहीं। मां ने कहा, बेटा अपने पिताजी से जाकर के नहीं। और जैसे ही दक्ष के पास गई सती जी मिलने के लिए, दक्ष ने मुंह फेर लिया, सती जी की तरफ देखा भी नहीं।
सती जी के हृदय में बड़ी वेदना हुई। मेरे पति ने मुझे समझा दिया था, कह दिया था कि तुम ये अपमान को सह नहीं पाओगी, और यदि मैं अब कैलाश जाती हूं तो मेरे पति मुझे पुकारेंगे, बाबा भोलेनाथ मुझे पुकारेंगे, आओ दक्ष कुमारी, और दक्ष का नाम मेरे नाम से जुड़े, ये मैं अब नहीं चाहती। उसी समय कहा, हे प्रजापति दक्ष, तुमने सभी छोटे छोटे देवताओं का स्थान सजाया,